इन इंफॉर्मेशन जो हमारा कम्युनिकेशन होता है और हम जो उसको क्या करते हैं इंफॉर्मेशन देते हैं इंफॉर्मेशंस, ठीक है। जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन क्या करता है, इंफॉर्मेशन हमको जो इसमें चेंज होता है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन ये कहलाता है, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग, ठीक है, एक्सचेंजिंग। या फिर हम इसको देख ही लेते हैं, डिफिनीसन ही सीधे देखते हैं, जो भी है हम लिख लें भाई, नहीं फिर आप लोग कहेंगे कि सर जो है लिखें नहीं, लिखते नहीं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं लिखने पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। कम्युनिकेशन, देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर मैं थोड़ा सा लिख दूँ समझ लेना, कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग, एक्सचेंजिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन इज चेंजिंग, हाँ। इसेंशियल और क्या, पार्ट ऑफ डेली, पार्ट ऑफ डेली क्या, लाइफ एंड इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल क्या है, एकेडमिक एंड प्रोविजनल सक्सेस, ठीक है। अब आपसे बताएं कि कहा गया है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। आप ध्यान दीजिए, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन में ध्यान देंगे, कहा है कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, इमोशंस एंड मैसेज बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट टू डेली लाइफ एंड इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोविजनल एकेडमिक एंड प्रोविजनल सक्सेस, ठीक है। हम कह सकते हैं जो ये पर्सनल है, पर्सनल। अब हम कहेंगे, आप सोचिए इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, क्या है इंट्रोडक्शन में, अगर हम देखें कम्युनिकेशन का क्या इंट्रोडक्शन है। आप देखते हैं कि यहाँ पे एक सेंडर होता है, ठीक है, एस फॉर सेंडर, ठीक है, या फिर नाम दे देते हैं, मान लीजिए मोहन क्या हो गया, सेंडर हो गया। अब इसके बीच में भैया एक कोई भी मैसेज ये टाइप करेगा, यहाँ पे क्या होगा, कोडिंग होगा किसका, मैसेज का कोड होगा। फिर इसके बाद कोड होने के बाद हमारा क्या आएगा, रिसीवर पे। मान लीजिए रिसीवर हमारा गीता है, ठीक है, गीता। इस तरह से आप सोच रहे हैं कि सर ये क्या बता रहे हैं, मतलब कोई बात नहीं है, मज़े से पढ़ो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से आनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि मोहन क्या हमारा सेंडर है, मोहन ने एक इन्फॉर्मेशन सेंड किया, जो यहाँ पे कह सकते हैं मैसेजेस, ठीक है, मैसेजेस को मोहन ने सेंड किया। अब ये गया कोड हुआ, कोड होने के बाद ये यहाँ पे रिसीवर है, रिसीवर क्या करेगा, इस मैसेज को रिसीव करेगा। मान लो भैया मोहन की गर्लफ्रेंड गीता है। अब मोहन अपनी गर्लफ्रेंड को एक मैसेज करता है जो कि वो रिसीव करती है, और रिसीव करने के बाद बताइए भैया, अगर उनका बॉयफ्रेंड यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे अगर इनका बॉयफ्रेंड यहाँ पे मैसेज कर रहा है, क्या हो सकता है, ये पॉसिबल है कि गीता इसका फीडबैक ना दे या फिर रिप्लाई ना करे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो बताइए भैया, मोहन जब यहाँ पे मैसेज किया और यहाँ पे ये है, अब बताइए यहाँ पे कहा क्या है, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग इन इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस एंड क्या, मैसेजेस।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप ये मत सोचिएगा कि सर बताएं एक्सचेंजिंग मतलब मैसेज में चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, इसका कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए ध्यान देने की बात, देखिए ये मत कहिएगा कि सर की भी गर्लफ्रेंड होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो कोई डिपेंड नहीं करता, आप लोग इसको गेस नहीं कर पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि मोहन अपनी गर्लफ्रेंड को क्या किया, यहाँ पे दिया, मोहन अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा। अब मोहन की गर्लफ्रेंड, आप बताइए, कम्युनिकेट का है, एक्सचेंजिंग मतलब बदलाव। जब मोहन इनको करेगा, अभी मान लो मोहन गीता को मैसेज ना करे, क्या गीता हो सकता है दिन भर आराम से रह पाए? नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों का आदत बन गया मैसेज करना, रिप्लाई देना और आपस में करना। अच्छा, हम जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारी जो बात है उसके पास तक जाती है, उसकी बात हमारे पास तक आती है, तो दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग आती है। जो अंडरस्टैंडिंग आती है तो वो हमें बताती है कि हमारे माइंड को चेंज कर देगा, हमारी आइडिया को चेंज कर देगा। आइडिया मतलब क्या कहें कि आपको बताएं कि यदि आप कहीं पे जा रहे हैं और आप कुछ मतलब आइडिया सोच के जा रहे हैं और दूसरे से आप जब कम्युनिकेशन किए, अब वो आइडिया का पता आप अपने स्तर तक सोचे थे, लेकिन वो व्यक्ति आपको भी बात किया, कम्युनिकेशन हुई आप दोनों में, तो आइडिया आपका और अच्छा भी बन सकता है ना। तो वही कहा गया है कि आइडिया को क्या करना, चेंज करना, इंफॉर्मेशन को चेंज करना, ठीक है, और इमोशन को चेंज करना। कहते नहीं कि भैया आपसे मिल करके हमें एक नई सीख मिली, आपसे मिल करके हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया। यही सब कह रहा है क्या, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने का पर्पज क्या होता है, कम्युनिकेशन हम करते क्यों है, यही हमें बताया इंट्रोडक्शन। आपसे बता दूं कि कम्युनिकेशन हम करते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, एक दूसरे को अपना कार्य करने के लिए। अभी मान लो कोई भी आपको प्लानिंग करनी होगी तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना होगा, तो आप इस तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह से देखेंगे कम्युनिकेशन के कई टाइप होते हैं, ठीक है, उस टाइप को भी पढ़ना है आपको, तो अभी आगे चल के मिलेंगे। तो आज हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ें क्या, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक बार आप नोट कर लीजिएगा कि कम्युनिकेशन इज ए चेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशन एंड मैसेजेस बिटवीन, किसके बीच में करेगा, इन इंडिविजुअल मतलब किसी एक के बीच में, या ग्रुप में भी हो सकता है ये चेंजिंग, ठीक है, ग्रुप से भी बात की जा सकती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप में ही कुछ कई लोगों ग्रुप बना है, मेरा खुद बना है कई सारे लोगों को। अभी मैं गया था माई भारत में गया था, वहाँ इंटरनेशनल लेवल के लिए गया था, स्टेट लेवल पे लखनऊ पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे भी एक ग्रुप बना है, तो वहाँ पे भी इमोशन चेंज हो जाते हैं या फिर कुछ भी अपना बात होता है। पार्ट ऑफ डेली लाइफ एंड क्या रिक्वायर्ड, जो हमारे जीवन में रोज रोज के लिए जो ज़रूरत है, फॉर क्या पर्सन, जो एक आदमी के लिए, एक पर्सन के लिए जो हमें रोज़ की ज़रूरत है, जैसे एकेडमी हो गया, एकेडमिक हो गया, एंड प्रोविजनली सक्सेस, इस तरह से जो भी हमें चाहिए, तो वो हम कहाँ से देख, किससे होता है सब कुछ पॉसिबल, वो होता है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन से। तो हमने अभी जो एक टॉपिक देखा वो क्या नाम था, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। इसमें हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे की अगर हम बात करते हैं इसमें, एक मिनट अब हम जो आगे देखते हैं वो हम देखेंगे क्या, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। अब एक इसमें देखेंगे मीनिंग एंड डिफिनीशन। अच्छा, एक देखते हैं आप है एंटाइमोलॉजी, क्या है, इटिमिनोलॉजी ना, इटिमिनोलॉजी या फिर इटिमिनोलॉजी, ठीक है, ETYMOLOGY, एटिमिनोलॉजी, ठीक है, एटिमिनोलॉजी। देखिए थोड़ा ये क्या ना, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत है, बोल नहीं पाता हूँ, कई ऐसे हो जाते हैं ना, आता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन, यहाँ पे इसमें अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, द वर्ड कम्युनिकेशन, द वर्ड कम्युनिकेशन, द वर्ड कम्युनिकेशन क्या,
ओरिजिनेट्स ना, ओरिजिनेट्स ठीक है, ओरिजिनेट्स क्या, फ्रॉम द लैटिन, फ्रॉम द लैटिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्या, कम्युनिकेयर विच means to share, which means to share, ये चीज़ देखेंगे, मीनिंग है इसकी। अब जनरल डिफिनीशन भी देखेंगे इसमें, जो हमारा डिफिनीशन है, डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन में अगर बात करें तो कहा गया कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, लिखो कम्युनिकेशन, यहाँ पे देखिए ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छा लिख ही दें, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड क्या, रिसीविंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग देखते रहिएगा, सुनते रहिए। मैसेज थ्रॉट थ्रो वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड राइटिंग मीडियम्स। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कहा गया जो हमारा डिफिनीशन, आप लोग देखिए BTUP जब पूछेगा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट VBI कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि डिफिनीशन ज़रूर पूछता, और जब डिफिनीशन पूछेगा आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस थॉट ना, मैसेज थ्रू वर्बल, नॉन वर्बल एंड राइटिंग मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम देखें, अभी आगे चर्चा करेंगे वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन कहा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी हमें देखना है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ लेगा कम्युनिकेशन की जो मीनिंग है वो क्या है, तो हम कहते द वर्ड कम्युनिकेशन ओरिजिनेट्स, मतलब यहाँ से उत्पत्ति हुई, जो कम्युनिकेशन की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है, लैटिन वर्ड से हुई है, और कम्युनिकेयर नाम से था। ठीक है, कम्युनिकेयर से ही इसकी उत्पत्ति हुई, कम्युनिकेशन बना है, मेन्स टू द शेयर। ठीक है, कम्युनिकेशन विच मेन्स टू शेयर, मतलब एक दूसरे में अपनी बातों को हम कैसे शेयर करते हैं, यही हमारी कम्युनिकेशन की क्या है, मीनिंग है। अब आपसे अगर पूछा जाए कम्युनिकेशन का डिफिनीशन ये रहा, कम्युनिकेशन की मीनिंग ये रहा, तो इन दोनों को VBI कर लीजिएगा, जिससे एग्ज़ाम में आए तो आप लिख सकें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप लोग नोट्स बना सकेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन सोलर, ठीक है, पार्टर, लेटर, मेंस। हम भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ गया है, आप भी परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। पार्टिसिपेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्या अपने आप में? अच्छा, पार्टिसिपेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हम देख लेते हैं, सॉरी, पार्टिसिपेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स क्या, ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हम देखेंगे पार्टिसिपेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें देखेंगे कम्युनिकेशन में कौन कौन भाग लेकर के जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छे करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पे हमने अभी बताया कि यहाँ एक पर्सन होगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक है, ठीक है, ये हमारा कम्युनिकेशन होगा। अब यहाँ पे एक होगा कोडिंग के, मैंने अभी अभी बताया। फिर यहाँ पे एक क्या होगा, रिसीवर होगा, ठीक है। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। आप से अगर पूछ लिया जाए कि कम्युनिकेशन के फ्लो बताइए कैसे क्या होता है, तो ये आप बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कौन हो गया, सेंडर हम रखते हैं, इसको सेंडर को रखते हैं, यहाँ पे सेंडर हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज हो गया, मैसेजेस, मैसेज हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग हैं इनकोडिंग, इनकोडिंग होगा ना, इनकोडिंग होगा, इनकोडिंग, इनकोडिंग, इनकोडिंग होगा। फिर इसके बाद यहाँ देखिए चैनल देखा जाएगा, मीडियम हम किसके माध्यम से कर रहे हैं ये देखा जाएगा, मीडियम यानी कि माध्यम भी देखा जाएगा। यहीं कहीं लगा दो भैया माध्यम, ये हो गया हमारा माध्यम यानी कि मीडियम, यहाँ पे लिख देते हैं मीडियम, ठीक है। किसके माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है ये देखेंगे, मीडियम हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे रिसीवर, क्या देखेंगे, रिसीवर, रिसीवर देखेंगे। एक मिनट एक मिनट, क्या क्या भाई, हो तो जाना चाहिए। रिसीवर, ये हमारा रिसीवर है। फिर इसके बाद आप देखेंगे डी कोडिंग होगा। डी कोडिंग कब होगा, जब हमारा ये, जब हमारे पास मैसेज जो है, मैसेज रिसीवर के पास पहुंच जाएगा तो ये डिकोड करेगा, जिससे मैसेज को रीड करेगा। रीड करने के बाद अब ये क्या देगा, फीडबैक देगा। किसको देगा, फीडबैक देगा, यहाँ सेंडर को देगा कि आपने क्या कहा। अभी मैंने बताया जैसे देखिए मोहन ने गीता को मोहन ने गीता को क्या किया था, मैसेज किया था। अब गीता उनकी गर्लफ्रेंड थी, अब उसको जो है मोहन ने क्या किया, पढ़ करके, फिर वो गीता ने पढ़ करके उनको क्या दिया, रिप्लाई दिया। तो इसको क्या कहेंगे, जो रिप्लाई दे रही है उसको क्या कहेंगे, फीडबैक कहते हैं। क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे एकदम चित्र बनाइएगा वहाँ पे, जब आपसे पूछा जाए या फ्लो भी पूछ ले तब भी आप यही चित्र बना करके वहाँ पे बताएंगे, जिससे आप लोग वहाँ पे दिखा सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये बताइए कॉन्टेक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट, वो भी मैं तो बता दिया, सेंडर। अच्छा, सेंडर का क्या काम होता है, सेंडर अभी देखिए मैंने एग्जांपल से ही बता दिया। मान लीजिए भैया ये कौन है, मोहन है। मोहन ने क्या किया, गीता को, मोहन ने गीता को क्या किया, गीता को क्या किया, मैसेज किया। कौन किया, मोहन किया। तो यहाँ पे मोहन ने मैसेज किया गीता को। अब भैया यहाँ पे जब किया तो बताइए यहाँ पे मोहन क्या होगा, मोहन होगा सेंडर होगा, मोहन क्या होगा, सेंडर होगा, और गीता क्या होगी, रिसीवर होगी। जो मोहन ने गीता को किया तो वो रिसीवर हो गया। और फीडबैक कहाँ से आएगा, गीता भेजेगी किसके पास, मोहन के पास। ये क्या हो जाएगा, फीडबैक मतलब इधर से आएगा सेंडर के पास, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमने बता ही दिया, सेम ऐसे ही होता है जैसे इसी को हम अगर देखिए, अगर आपसे पूछता है पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिकेशन या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप ये पार्टिसिपेट मतलब उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, कौन कौन रहते हैं उसमें, जो हमारा कम्युनिकेशन सक्सेस होता है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, हम देख लें, क्लास चल रही है, हाँ चल रही है। तो इस तरह से देखेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे इसी को हम क्या, इसको क्या, अगर आपसे पूछ लिया प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो यही हो जाएगा क्या, प्रोसेस लिख लीजिए, प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन।
और एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा, यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो आप सेम ऐसे बना करके स्केल ले लीजिएगा, स्केल से लाइन खींच खींच करके और अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छा सा अच्छा नंबर मिल सके। अब स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, अच्छा स्टेप पूछा गया है। सबसे पहले क्या होगा, सेंडर एक मैसेज लिखेगा जो नेक्स्ट टेक्स्ट करेगा मैसेज को, फिर मैसेज क्या होगा, भेजा जाएगा। जो भेजा कैसे जाएगा, किसी माध्यम से, जो माध्यम होगा उसको हम क्या कहेंगे, मीडियम भी कह सकते हैं। फिर मैसेज जब यहाँ पे भेजेगा तो हमारा जो सर्वर होता है, नेटवर्क होता है, और भी जो एक दूसरे के पास जाता है जिससे मैसेज, वहाँ से क्या होगा, मैसेज का कोडिंग डिकोडिंग होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारा मीडियम होगा, किसके माध्यम से हम भेज रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से, जीमेल के माध्यम से, वो डिपेंड करेगा। फिर इसके बाद रिसीवर होगा, जब मैसेज को रिसीव करेगा, मैसेज को रिसीव करने के बाद फिर वो क्या देगा, फीडबैक देगा, और किसको फीडबैक देगा, सेंडर को देगा। तो इसी को हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और इस तरह से हम देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता है, इस तरह से देखते हैं। फिर आगे हम देखेंगे, इसमें दिया है कम्युनिकेशन प्रोसेस है तो हमने बता दिया, यही सब सेम रहेगा, आपको किसी भी तरह से घुमा के पूछेगा तो आप परेशान ना होइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा पूछा है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम यहाँ पे जो देखेंगे, आगे देखते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, अगला जो हमारा टॉपिक है। देखिए थोड़ा वीडियो बड़ा होगा तो आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जब हम देखेंगे, इसमें टाइप देखेंगे कौन सा कम्युनिकेशन होता है। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हम देखेंगे पहला क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो ऑफिशियली कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन और द स्ट्रक्चर्ड सेटिंग, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर सेटिंग, ठीक है। कहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशंस और स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन सेटिंग, ठीक है। या हम कह सकते हैं ऑफिशियल में क्या हो जाएगा, चैनल जो हम देखेंगे जैसे मेल हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, बिजनेस मीटिंग हो गई, ये सब हमारे क्या आएंगे, इन्फॉर्मेशन में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएंगे। एग्जाम्पल मैं बता दूं, ए मैनेजर सेंडिंग ए क्या, कंपनी वाइड में ईमेल, ठीक है, वाइड ईमेल। आगे देखते हैं, जैसे हमने बता दिया कि जो हमारा ये होता है, ये कम्युनिकेशन क्या होता है। आपको अगर एग्ज़ाम में लिखना होगा तो आप इतना सिर्फ लिखिएगा, दिस कम्युनिकेशन इज ऑफिशियली फॉर यूज्ड, ठीक है। या हम कह सकते हैं दिस हमारे देखिए अभी हम क्या है, आपको आप देखिएगा एग्ज़ाम में पास होना है, और पास होना आराम से ये चीज़ लिख देंगे, पास हो जाएंगे। यहाँ पे लिखिएगा दिस कम्युनिकेशन इज ऑफिशियली ऑफिस में यूज किया था, ऑफिशियल यूज्ड, ठीक है। यह कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑफिस में यूज होता है। एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आप इसका एग्जाम्पल भी दे दिए, जैसे ईमेल लिख दीजिएगा, ईमेल हो गया, ठीक है। ईमेल इसका मेन उदाहरण होता है। उदाहरण की बात करें अगर अच्छे मतलब बिजनेस, ईमेल हो गया, रिपोर्ट लिख दे, रिपोर्ट्स, और क्या, बिजनेस मीटिंग, ठीक है, बिजनेस मीटिंग। ये हमारे क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल। यहाँ पे ऐसे गोला करके लिखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। और यूज कहाँ होता है, ऑफिस में होता है, और इसको क्या कहेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैनेजर है, मान लीजिए यहाँ पे
ये लिख लिए आप, इसको मिटा करके हम यहाँ पे समझा दें इसको, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कोई मैनेजर है, ठीक, मैनेजर है। अब किसी भी कंपनी को उसको क्या करना है, मेल करना है, या फिर यहाँ से मैसेज टेक्स्ट करेगा, और यहाँ पे वो क्या है, कंपनी है, सी फॉर कंपनी का चेयरमैन, या फिर एचआर को, किसी को भी मेल कर रहा है। अब ये क्या करेगा, किसके थ्रू मेल करेगा, ईमेल के द्वारा, ईमेल के द्वारा इसको मैसेज भेजा जाएगा, ठीक है, ईमेल के द्वारा मैसेज भेजा जाएगा। तब ये एचआर उसी माध्यम से इनको क्या देगा, फीडबैक देगा, फीडबैक। अच्छा, आपसे जब भी पूछा जाए फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यदि आपको पास होना है, मैं 100% बता रहा हूँ, यदि आपको एग्जाम में पास होना है बीटीयूपी के, तो सबसे पहले आप फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जरूर आप समझ लीजिए। इतना लाइन लिख देंगे तब भी पास हो जाएंगे। लिख दीजिएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफिशियली यूज्ड कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन, इतना भी लिख देंगे पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, मैनेजर लिख दीजिएगा, मैनेजर को मैसेज डाल दीजिएगा, मैसेज के बाद यहाँ एचआर या कुछ लिख करके रिसीवर करके इसको इस तरह से डायग्राम बना करके आप आराम से अच्छा नंबर ला सकते हैं। आप यही चीज़ करके अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो आप अगर ना उसको जो है लिख के आया ऐसे और पास ना हो जाए तो हमसे आके कहना सर नहीं पास हुए। तो मैं आगे की बात करता हूँ। फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को। जैसे इंडिविजुअल कम्युनिकेशन इज़ द सोशल पर्सनल सेटिंग्स, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया ये हमेशा पर्सनल के लिए होता है। पर्सनल मतलब जैसे आप हमें सोशल पे या फिर हम आपसे बात कर रहे हैं, ये हमारा पर्सनली हो गया, या आप हमें देख रहे हैं और हम आपको कर रहे हैं ये चीज़ काम कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्योंकि हम आपको जो क्लास देंगे वो सीक्वेंस वे में देंगे, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। और नॉर्मल जो गांव में बात करते हैं वो क्या होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपके बताएं ये सोशल हो गया या फिर पर्सनल सेटिंग्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखिए दिस यूज्ड इन सोशल लाइफ में, या फिर हम कह सकते हैं सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इन सब में यूज होगा इसका, ठीक है। जो हमारा यूज होगा इसमें होगा। तो हम कह सकते हैं दिस कम्युनिकेशन यूज एरियाज ऑफ सोशल एंड पर्सनल लाइफ इज कॉल्ड इज द क्या, इज कॉल्ड इज़ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा, ये क्या है, पर्सनल लाइफ में यूज होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। और आपको अगर नहीं समझ आ रहा, वहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप डेली लाइफ वाला यूज कर लीजिए कि इनफॉर्मल होता है वो फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है एक व्यवस्थित रूप से होता है जिसे हम किसी ऑफिशियल के यूज में ला सकते हैं। इनफॉर्मल मतलब होता है चाहे जैसे एक समझने योग्य कम्युनिकेशन हो, उसे हम कहेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब इसका यूज कहाँ हम कर सकते हैं, इसका जैसे टू कॉलेजेस एंड डिसीजन वीकेंड प्लान, ठीक है। अगर हम वीकेंड प्लान कोई कर रहे हैं, वीकेंड प्लान कर रहे हैं, तो इसमें हमारा यूज किसका कर सकते हैं, ये वाला सोशल एंड पर्सनल, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है वो देखेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगला जो देखेंगे ये हमने पढ़ लिया टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आगे हम पढ़ेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये चीज़ देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कहा है वर्बल कम्युनिकेशन यूजिंग स्पोकन और राइटन वर्ड, ठीक है, राइटन वर्ड। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज यूज्ड स्पोकन एंड
राइटिंग क्या है, अच्छा राइट, आई रहेगा, WRITTEN, राइटन क्या, वर्ड्स, वर्ड्स। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा फॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए। ठीक है, डिफरेंट बताना होता है। अब आपको देख लीजिए इसमें मीडियम क्या होता है, जैसे स्पीच हो गई और क्या प्रेजेंटेशन हो गया, ईमेल हो गया, टेक्स्ट मैसेज हो गया, ये क्या हो गया, मीडियम हो जाएगा। ठीक है, मीडियम मतलब माध्यम। अच्छा, इसमें मीडियम की बात करें, मीडियम, अगर हम मीडियम की बात करते हैं, मीडियम्स की बात करते हैं, जैसे स्पीच हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, क्या हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, और क्या, ईमेल हो गया, और क्या, टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मीडियम हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, ए टीचर एक्सप्लेनिंग ए लेसन, जब हमारा कोई टीचर क्या करता है, लेसन को एक्सप्लेन करता है, जैसे टीचर। अब हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचर एक्सप्लेन लेसन। ठीक है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है, हम आपको लिख करके दे रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, वर्बल कम्युनिकेशन होगा। वर्बल का मतलब होता है कि हम इसमें लिखेंगे, नोट करेंगे, जो चीज़ हमारी होगी वो लिखित में होगी। आपसे पूछ सकता है एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो आप आराम से उसको बताइएगा वहाँ पे कि जो हमारा एडवांटेज है, जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन हो तो वो लिखित में होता है, उससे हम कई सारी चीज़ें करते हैं। एडवांटेज मतलब एक और क्या है, एडवांटेज में तो इसमें हमारा क्या है, एविडेंस के रूप में हम इसे रख सकते हैं, और ये हमारा फिक्स होता है, हमें कई दिनों तक सहेज रख सकते हैं। लेकिन वहीं पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, हम यदि आपको आज कुछ और बोल रहे हैं और कोई एविडेंस नहीं, कल आप वही चीज़ अगर हमें बताना चाहेंगे तो आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं होगा जिससे हमें आप प्रूव कर सकेंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ बोला है, तो वो क्या हो जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं इसमें, ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, आप नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं, वरना आप, ठीक है आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या है, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन थ्रॉट, क्या, गेस्टर्स, क्या, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन एंड ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, आइज कांटेक्ट, हैंड्स स्केप। ठीक है, जैसे आपको बता दिया मैं कि इसमें जो होता है ये हम क्या करते हैं, लिखिए कम्युनिकेशन थॉट क्या है, गेस्टर्स और क्या, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ क्या, वॉइस। ठीक है, ये हमारा होता है, क्या होता है, टोन्स ऑफ वॉइस। बॉडी लैंग्वेज, अच्छा इसमें मीडियम जो हमारा होगा, जो हम किसके माध्यम से ये कम्युनिकेशन करेंगे, तो वो होगा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी का, एक मिनट रुकिए, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, और क्या, आई कांटेक्ट, और क्या, हैंड्स के माध्यम से। ठीक है,
हाथों से भी कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन था, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो हमारा होता है वो रिटन मतलब लिखित में होता है, और जो हमारा उसमें सब एविडेंस होता है, और वहीं पे हमारे जो है लिखित में होता है और ग्रामर यूज होता है, उसमें स्पोकिंग में नहीं होता है। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं अगर कि स्पोकिंग में वहाँ स्पोकिंग भी कर सकते हैं, वर्ड के रूप में हमारा राइटन और स्पोकिंग दोनों में होता है, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ओनली फॉर, क्या होता है, कम्युनिकेशन इज थॉट एंड फेशियल एक्सप्रेशन टोन। जैसे हमने कहा कि हमारे चेहरे को आप देख करके ये बता सकते हैं कि सर इस समय कितना मतलब परेशान होंगे, या फिर कितना सर हम लोगों को क्लास देने में परेशानी झेल रहे होंगे, या फिर सर खुश हैं कि दुख है, ये आप देख के पता लगा सकते हैं। जैसे आप कहते हैं मैं आपकी आंख को देख के पता लगा दूंगा आप कहाँ देख रहे हो, या फिर ये सब हमारा क्या है, इसमें देखिए आई कांटेक्ट हो गया। जैसे आपको ये चीज़, मैं एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप कहीं भी स्पीच देते हैं तो आपका पैर कांपने लगता है, कंपन होने लगती है, बॉडी में घबराहट होने लगती है, माइंड में कुछ जो याद रहता है वो भी नहीं रहता। तो आपका एक अच्छा तरीका है कि आप किसी को भी, यदि आप किसी को भी ऐसे पूरे समूह में से आप स्पीच देते समय किसी को एक को आई कांटेक्ट दे दीजिए, मतलब आप उसके ऊपर से अपनी निगाह टालिए ही नहीं, तो आप आराम से कम्युनिकेशन जो करेंगे वो बिना घबराहट के और सब चीज़ आराम से कर लेंगे। तो आई कांटेक्ट में इतना ताकत होती है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैं आपको यहाँ खड़ा हूँ, अब आप इधर उधर देख रहे हैं या फिर पानी की बोतल देख रहे हैं, तो मैं कहा, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज से क्या की, कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेशन किया, तो आप हमें समझ गए। तो यही हमारा क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपने वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन। 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। 7 Cs कम्युनिकेशन क्या होता है, 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन। 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले कंसीडर्ड ना, कंसीडरेट, दूसरा है करेक्टनेस या फिर कंक्रीट, सॉरी कंक्रीट हो गया। अगला क्या है, कंसिस, और अगला क्या है, क्लियर, फिर अगला क्या है, कंप्लीट। एक मिनट, हाँ, अब देखिए अगला कंप्लीट हो गया, फिर अगला है करेक्ट, अगला क्या है, करेक्ट हो गया। अगला क्या है, करेक्ट्स, ठीक है। ये हमारा 7 Cs कम्युनिकेशन है, मतलब ये 1 2 3 4 5 और 6 और 7। आप लोग इसे जब एग्ज़ाम में जाइएगा, जब 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन आएगा, तो आपको कुछ इस तरह बॉक्स बनाना, यहाँ पे लिखना 7 Cs। अब यहाँ पे पहला लिख देना क्या, कंसीडरेट, दूसरा यहाँ पे बनाना है ऐसे कंक्रीट, तीसरा बनाना है यहाँ पे कंसिस, चौथा बनाना क्लियर, पांचवा बनाना कंप्लीट, और छठा यहाँ पे बना देना क्या, करेक्ट, और सातवां यहाँ पे बना देना ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे कि क्या कैसे होता है। कहा है बीइंग अवेयर ऑफ द रिसीवर्स
रिसीवर्स क्या, इमोशंस एंड प्रेस्पेक्टिव ना, प्रेस्पेक्टिव कहा है कि जो हमारा इसमें होता है, तो हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कहा है ए टीचर गिविंग द क्या, कंस्ट्रक्टिव क्या, पॉलिटी, मतलब कोई भी ऐसा टीचर है जो आपको क्या पढ़ा रहा है, पॉलिटी पढ़ा रहा है, और आपको मैं बता दूं कि इसका मतलब होता है अब एक एक करके हम क्या लिख लें क्या, या आप चाहते हैं लिखना तो एक एक करके लिख दें। ओके, मैं एक एक करके सबको लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट किए थे कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, आगे पिछला जो उसको स्क्रीनशॉट ले करके आप ज़रूर रखिएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में लिख सकें। तो बीइंग अवेयर्स, being aware of the receiver's emotions to the point, ठीक है, टू द पॉइंट। अगला क्या लिखेंगे, क्लियर में क्या होगा, इंसरिंग द मैसेज is easily क्या, easily understood without ambiguity, ठीक है। अगला जो है हमारा कंप्लीटनेस का है। कंप्लीट में हम क्या लिखेंगे, प्रोवाइडिंग all necessary details for understanding, ठीक है। ये देखेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आपका जो है कंसीडरेट में ये लिखिएगा, जो हम इसमें करेक्ट है उसमें ये लिखिएगा, कंसिस्ट में ये लिखिएगा, क्लियर में ये लिखिएगा, कंप्लीटनेस में ये लिखिएगा। यदि आपसे 7CS पूछता है, अगर आप नाम लिख रहे हैं और एक बॉक्स में अच्छे से सजा करके बढ़िया से लिख रहे हैं, तो आपको पता है ये वाला जब आप डायग्राम बनाएंगे, यहाँ 7CS को दिखा देंगे, तो एग्जामिनर देखिए बहुत खुश हो जाएगा। आपको ये 100% है, क्योंकि ये आपसे पूछा ही जाएगा, आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको देखिएगा, ये क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा है ये टॉपिक, ये पूछा जाता है। फिर आपका एक और स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो बच्चे हैं उस पर भी बता दें आपको। अब यहाँ पे देखेंगे करेक्ट की बात करें। करेक्ट की बात अगर करते हैं, इसमें जो लिखेंगे, यूजिंग एक्यूरेट ग्रामर, एक्यूरेट ग्रामर, स्पेलिंग एंड फैक्ट्स, ठीक है।
जो हम इसमें जो भी चीज़ स्पेलिंग यूज करेंगे, जो भी चीज़ यूज करेंगे, जो वर्ड यूज करेंगे, जो स्पेलिंग यूज करेंगे, जो ग्रामर का मेथड यूज करेंगे, वो हमारे एकदम करेक्ट होना चाहिए। और कंप्लीटनेस बताता है कि हमारा जो कुछ भी है वो कंप्लीट पूरी तरह से, जो हम सेंटेंस बोलो वो हमें कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर का मतलब होता है जो कुछ हम बोल रहे हैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से बोलें, जिससे आपको पता दे कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ आपके बातों से हमें पता दे रहा है। फिर एक और बचता है क्या, करेक्ट्स। करेक्ट्स, करेक्ट अस, करेक्ट अस। कम्युनिकेशन इन ए स्पेसफुल, कम्युनिकेशन इज ए रिस्पेक्ट, सॉरी, कम्युनिकेशन इन ए, यहाँ पे लिखिएगा कम्युनिकेशन इन ए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, रिस्पेक्ट से होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल एंड polite manner, and polite manner। ठीक है। जो हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि वो हमारा रिस्पेक्ट से होना चाहिए, और कैसा होना, पोलाइट हो और मैनर तरीके के साथ हो, जिस तरह से जो चीज़ बोली जाती है उस तरह हो। रिस्पेक्ट का मतलब होता है हम आपके सामने बोल रहे हैं और हमें आपका कैसा रिस्पेक्ट करना है, भैया, बड़े भैया, चाचा आंटी, जो कुछ है वो रिस्पेक्ट वर्ड भी यूज करना है, और जिससे हम आपको कम्युनिकेशन को और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकें और आपको फीडबैक जो हो अच्छा से अच्छा दे सकें। तो ये हो गया 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन। अगला देखा जाता है आर्ट ऑफ द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जो हम आर्ट लेते हैं, जो इफ़ेक्ट, इसको इफ़ेक्टिवली कैसे बना सकते हैं, हमने बताया कि इसमें जो हम वर्ड यूज करें, जैसे जो हमारा कनेक्टिव वर्ड होता है और पॉइंट वर्ड होता है, उसे हम अच्छे नए वर्जन के साथ यूज करें और अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करें, जो लोगों को स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। तो हम इन सब का यूज करके हम इसको क्या इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, तो हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें कहा है वॉइस मॉडुलस ना, जो हमारी आवाज़ होनी चाहिए वो क्लियरिटी के साथ हो जाए। टाइम इन कम्युनिकेशन, जो हमारा कम्युनिकेशन का टाइम हो उतने टाइम में होना चाहिए, नहीं कि हम बोलें राम 2 मिनट फिर रुक जाएं फिर कुछ देर बाद बोलें, ये नहीं होना चाहिए। हम अगर हम रोक रहे हैं तो उसके हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से और देखते आगे वाले का देखते हुए उसको हम करेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्ड, हम वर्ड का कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं वो पढ़ना है। अगला पढ़ना है क्या, टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, पर्पज क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 मिनट आपको मैं बता रहा हूँ। जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन और नॉन टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, हम देखिए इसको लिखवा नहीं रहे लेकिन समझा रहे हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो हम इसमें कन्वेइंग करें, जो टेक्निक का वर्ड लाएं, बिजनेस में या रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन दें, तो वो हमारा क्या होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन है। जैसे हम किसी भी कंपनी में बात करने जा रहे हैं तो उसमें हमें टेक्निकल का, जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गए, इन सब में हो गए, इन सब की जानकारी रखते हुए हमें टेक्निकल की तरीके से टेक्निकल भाषा में बात करनी होती है। और जैसे जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो एवरीवन, हम एवरी डे एवरी कम्युनिकेशन किसी के भी साथ और किसी भी पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, जनरल कम्युनिकेशन होता है। तो आपसे पूछेगा कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा जनरल कम्युनिकेशन। जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, जैसे आप देखते हैं स्पेसिफिक रीचेज एंड पेपर्स हो गए, और भी कई तरीके से होते हैं, वो सब हमारे क्या होंगे, टेक्निकल में होते हैं। तो आज हमने जो यूनिट नंबर 1 आपको पढ़ाया वो इतना ही था। मैंने जो आपको पढ़ाया है यूनिट नंबर 1 में पढ़ाया है वो हमने पढ़ा दिया है
कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्लो कैसे करता है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या होते हैं, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, वो पढ़ा दिया। और वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा दिया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा दिया, और उसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ा दिया, फॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ा दिया। और मैंने 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन भी बताया, जो कि आपके रिलेट करता है कि हमारा करेक्टनेस हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेट करके 7 Cs का निर्माण हुआ है। और आप एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। आपको मैंने बताया वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लिखित में बात करते हैं और हमारे एक एविडेंस होता है, क्रिएट होता है, उसे हम वर्बल करते हैं। नॉन वर्बल क्या होता है, जो हम स्पीकिंग करते हैं किसी को, जैसे बॉडी लैंग्वेज आ गई इसमें, और भी आई कांटेक्ट आ गया, ये सब में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम ऑफिशियली रूप से बात करते हैं, ऑफिशियली तरीके से देखते हैं, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे हम डेली लाइफ में जो बातें करते हैं इस तरह से और नॉर्मल तरीके से बात कर लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या करना होता है, हमें सब चीज़, सब वर्ड, और हमें किस तरह से किस पे रिस्पेक्टफुली बनाना होता है, ये हमें देखना पड़ता है। सो गाइस, आप लोगों को मैं पता है कि बहुत बहुत पसंद आई होगी वीडियो। यदि आपको पसंद आई तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एग्ज़ाम भी पास आने वाला है और आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे सकें। सो थैंक यू, धन्यवाद।